नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सैफ अली खान पर हमले के केस में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी का असली नाम मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है। मुंबई के पास ठाणे से इसे गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल सैफ अली खान पर चाकू से हमले का इस पर आरोप है और आरोपी को खार पुलिस स्टेशन में रखा गया। गिरफ्तार आरोपी को मुंबई ले जाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस हमले का जो मुख्य आरोपी है, जिसने हमला किया था, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस के हाथ लगी और अब मुंबई पुलिस इसे मुंबई लेकर जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी अब पकड़ में आ चुका है और मुंबई के थाने से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी फिलहाल इसे खार पुलिस स्टेशन में रखा गया है और आज पेशी की जा सकती है बांद्रा कोर्ट में, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सैफ अली खान पर हमला किया गया था और इसका मुंबई में भी ठिकाना था। 15 दिन वर्ली में ये ठहरा। सैफ अली खान पर हमले का ये जो पूरा मामला है, स्वीपिंग का ये काम करता था, पेशे से क्लीनर है और ऐसे में इसने हमला क्यों किया, क्या इसके पीछे वजह थी, क्या किसी ने इसे इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए हायर किया था या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। ये सभी विषय जांच के हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट में जब पेशी होगी, देखना होगा कितने दिन की रिमांड पुलिस को मिलती है, कोर्ट में क्या कुछ तथ्य पेश किए जाते हैं और आरोपी के द्वारा क्या इस पूरे मामले पर सफाई दी जाती है, ये भी देखने का विषय होगा। सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले में सैफ अली खान को काफी गंभीर चोटें आई थीं और गनीमत ये रही कि वक्त रहते उन्हें इलाज मिला और वे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर्स का यहां तक कहना है कि अब उनके घाव ठीक भी होने लगे हैं, वो हील करने लगे हैं। अब ऐसे में उनके चाहने वाले और फिल्म्स को देखने वाले जो दर्शक हैं, उनमें भी अब एक संतुष्टि का भाव आ गया। सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है पूरी तरह से। अब वो जल्द रिकवर कर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे क्योंकि एक सर्जरी भी करनी पड़ी चाकू से घाव लगने के बाद। और सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि संदिग्ध को दुर्ग के आरपीएफ ने अब मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। दरअसल मुंबई पुलिस उसे मुंबई लेकर जाएगी और पुलिस की टीम पूछताछ भी करेगी। दरअसल हिरासत में इस शख्स को ले लिया गया है और हिरासत में लिया गया ये शख्स मुंबई का ही बताया जा रहा है, पुलिस का ऐसा कहना है। संदिग्ध का आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, पुलिस का यह भी दावा है। और दुर्ग में ये पकड़ा गया सैफ अली खान पर हमला करने वाला संदिग्ध, ट्रेन से इसे हिरासत में लिया गया क्योंकि कई आरोपी इसमें हैं, जिसमें से एक मुख्य आरोपी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए इन आरोपियों से पूछताछ के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ का दौर चलेगा और हो सकता है कि बहुत जल्द कोर्ट में भी इसकी पेशी हो और इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, गिरफ्तारी दुर्ग से जो हुई आरोपी की, उसके बारे में क्या डिटेल्स मिल पाई हैं और अभी मुंबई पुलिस की अब आगे की क्या कार्य योजना है उसे लेकर? देखिए, कल रात में ही मुंबई पुलिस यहां पहुंची हुई थी। उसके बाद में आरोपी से पूछताछ की जा रही थी, संदिग्ध से पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद में उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आरोपी जो संदिग्ध है उसका नाम आकाश कनौजिया है, वो मुंबई के कोलार का रहने वाला है और साथ ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जब उनसे ये बातचीत की गई कि क्या ये वही संदिग्ध है, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि हाँ, ये वही संदिग्ध है, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। जब तक वो पूरी कार्रवाई नहीं कर लेते, पूरी जांच नहीं कर लेते, तब तक स्पष्ट नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द से जल्द वे
मुंबई में संदिग्ध को लेकर जाएंगे और वहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कल रात से लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है और उसके बाद में अभी कभी भी मुंबई पुलिस जो है वो संदिग्ध को लेकर यहां से निकल सकती है। अभी देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे में ये जो आरपीएफ का थाना है, यहीं पर संदिग्ध को रखा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि इसको मुंबई लेकर जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कहा था। लेकिन और भी ऐसे बताया जा रहा है कि और भी आरोपी, जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है। तो क्या आने वाले जो समय में किस तरह की रणनीति होती है, क्या ये संदिग्ध को यही छोड़ दिया जाएगा कि इसको वहां पर मुंबई ले जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये तमाम चीजें हैं। तो अभी मुंबई पुलिस जब अधिकृत रूप से इस पूरे मामले की जानकारी देगी तो बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इसको क्या, इसके आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरह की होगी। तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि 24 घंटे लगभग होने जा रहा है इस पूरे मामले को चलते हुए। क्योंकि कल जो 1:30 बजे दोपहर को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से आकाश कनौजिया जो सफर कर रहा था, मुंबई पुलिस से दुर्ग पुलिस को इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि सैफ अली खान का जो संदिग्ध आरोपी है वो ट्रेन में सफर कर रहा है। इसी इनपुट के आधार पर, फोटो के आधार पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पकड़ा था। जनरल बोगी में सफर कर रहा था। जब उससे टिकट की पूछताछ की गई तो उसके पास टिकट भी नहीं था और उससे जब ये भी पूछताछ किया गया कि वो कहाँ जा रहा है तो वो जांजगीर चांपा के एक गांव में जा रहा था, ऐसा उसने कहा था। आरोपी संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। मुंबई पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद में रात में करीब 8 बजे मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची और उसके बाद में उन्होंने दुर्ग पहुंची और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, आगे की जो कार्रवाई रहेगी उस पर मिथिलेश और डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात के गिर सोमनाथ में उस वक्त दहशत फैल गई जब जंगल छोड़ एक शेरनी स्कूल कैंपस में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि शेरनी सुबह के वक्त स्कूल में देखी गई थी और उसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, खतरे को देखते हुए वहां पढ़ने वाले बच्चों को उस स्कूल से बाहर ही रोक दिया गया। और ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की बताई जा रही हैं जब एक शेरनी स्कूल कैंपस में दिखाई दी और स्कूल के अंदर टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए उसका वीडियो भी सामने आया है। स्कूल का ये भवन, ये परिसर जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ये गिर सोमनाथ का इलाका है जो कि पूरे भारत में या यूं कहें कि पूरे एशिया में जो सबसे अधिक लायंस पाए जाते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ संरक्षित प्राणी हैं ये और ऐसे में जंगल का इलाका जहाँ से भटककर या किसी शिकार की तलाश में शेरनी यहाँ आ पहुंची थी और गिर सोमनाथ से एक स्कूल परिसर में टहलकदमी करते हुए उसकी तस्वीरें सामने आई। और गुजरात के अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा पर स्टंट करते एक शख्स का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक शख्स ऑटो रिक्शा में हथियार के साथ स्टंट करते हुए देखा गया। ये वीडियो अहमदाबाद के सलाली रिंग रोड इलाके के होने का दावा किया जा रहा है और इस रोड पर स्टंट कर रहे शख्स दूसरों की जान भी इसमें जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे। देखिए चलते ट्रैफिक रोड पर किस तरह से ऑटो को स्टंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस ऑटो में मौजूद शख्स हाथ में तलवार भी लिए हुए है और ऑटो को 2 पहियों पर चलाकर और लोगों को भी इस जोखिम में फंसाने की ये परिस्थिति पैदा की गई। हरियाणा के पानीपत के शोंधापुर के साई कॉलोनी में ईर्ष्या के चलते पड़ोसी की कार को आग लगाने की वारदात को पड़ोसी ने अंजाम दिया। दरअसल इस वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। दरअसल पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब बताया जा रहा है कि एक लड़के ने अपने दोस्त के उकसावे में आकर इस कार को आग लगा दी और तस्वीरें सामने आई इस पूरी घटना के बाद की, जिसमें कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और उसके दोस्त ने उसे उकसाया और उसने कार को ही आग लगा दी और कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
पानीपत हरियाणा की ये घटना बताई जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त की जो आप देख रहे हैं, ये एक उस दौरान की तस्वीर है जब कार को आग लगाई गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और दूसरी तस्वीर आग बुझाए जाने के बाद कार की जो हालत है आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कार जलकर राख हो चुकी है। और ऐसे में अब क्या कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय। पेट्रोल और उसके पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो मेरे को तो पहले पता नहीं था, लेकिन जब आवाज़ सुनी हमने कुत्ते भौंक रहे थे, तो ऊपर से जब देखा ना कि दो लड़के हैं गाड़ी के पास खड़े हैं, हमने सोचा चोर हैं, तो हमने रुक्का मारा चोर 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 चोर, लेकिन कोई नहीं साथ में आया पकड़ने के लिए। फिर उन्होंने एकदम से पेट्रोल डाला और आग जला के चले गए। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दबंग कार ड्राइवर का ढाबा संचालक पर कार चढ़ाने और फिर उसे स्टंट करने की कोशिश का वीडियो सामने आया। पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडोली गांव के कल्लू ढाबे का बताया जा रहा है, जहां पर कार सवार 4 लोग खाना खाने के लिए पहुंचे और ढाबा संचालक सुरेश सिंह ने जब उनसे खाने के रुपए मांगे तो मारपीट करके भागने लगे। कार सवार लोगों ने स्टंट करते हुए ढाबा संचालक पर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसकी चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह कार सवार लोगों को घेर कर पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि ढाबा संचालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं। वहां पर स्कूटी सवार बदमाशों ने लड़की से पर्स छीनने की कोशिश की और लड़की ने पर्स नहीं छोड़ा तो उसे आगे तक बाइक पर घसीट कर ले गए। और इस दौरान एक बदमाश को राहगीरों ने पकड़ लिया और लड़की ने उसे चप्पल से पीट डाला। और इस दौरान की पूरी जो ये घटना है, इसकी सीसीटीवी वीडियो सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से लड़की का पर्स छीनने की कोशिश की गई। लड़की डिसबैलेंस होकर सड़क पर गिर गई। हालांकि बाइक से उतरकर, स्कूटी से उतरकर एक बदमाश उसके पास दोबारा जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और हो सकता है लोग उसे पकड़ लें। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया गया, वो भागता है। और ये सब कुछ, ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए किस तरह से लड़की गिरी और उसे गंभीर चोट भी आ सकती थी। हालांकि चोट तो निश्चित रूप से आई होगी, लेकिन किस तरह से युवती को घसीटा गया, ये सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरे में, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। और अगली खबर भोपाल से, जहां राजधानी में वर्दी का रौब दिखाई दिया। राज्यपाल का काफिला देख पर लोगों को वहां पर सड़क के किनारे खड़े देखा गया, जबकि एक शख्स जो उस काफिले को गुजरते हुए देख रहा था, उस दौरान वहां ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का उस पर गुस्सा फूट पड़ा और वो भाग कर जाता है और एक जबरदस्त झटका उसे देता है और एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ रोड पर पटक देता है। उसके बाद जब वो शख्स कुछ सवाल उससे करता हुआ उसमें नजर आया तो उसे जूतों से ठोकर मारता है और उसको एक जोरदार तमाचा भी रसीद करता है। भोपाल के रायसेन रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल के गुजर रहे काफिले को देख रहे शख्स को ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी बेदम पीटता है और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने बुरी तरह से उस शख्स को पीटा। पहले तो वो भाग कर जाता है, उस शख्स को एक तरफ झटका देकर पटक देता है और फिर उसे जूतों से ठोकर मारता है, फिर उसे थप्पड़ मारता है। और ये सब कुछ वहां पर खड़े हुए एक शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और गुजरात के वडोदरा में बाइकर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इससे पहले बाइकर्स ने सोशल मीडिया पर रेसिंग का एक वीडियो पोस्ट किया था। आरोप यह है कि इन लोगों ने सड़क पर जा रही महिला को भी परेशान किया और ये बाइकर्स जो काफी तेज गति से बाइक्स रोड पर दौड़ा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस बाइकर गिरोह को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने एक महिला को भी परेशान किया, सड़क पर जा रही महिला को परेशान किया। और इस पूरे बाइकर गैंग का एक वीडियो जो सामने आया, जिसमें ये सड़क पर तेज गति से बाइक चलाते हुए भी देखे गए और ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी इन्होंने डाला था। गुजरात के वडोदरा से ये वीडियो सामने आया।
और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है और इन सभी इलाकों में 21 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। इसमें आप देखें तो उस दौरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अच्छी खासी बर्फबारी इस बार भी हुई है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम कुछ इस तरह का होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद कुछ दिन अच्छी धूप खिली थी और मौसम साफ रहा कुछ दिनों तक, लेकिन एक बार फिर से बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में एक बार फिर आसमान से ये बर्फ उत्तराखंड के गगनचुंबी पर्वतों पर गिरेगी और उन्हें अपनी आगोश मिलेगी। खबर भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल में एक्सीडेंट मामले में घायल एक महिला, जिसे जिंदा होने का दावा परिजन कर रहे हैं और उसी को मृत घोषित कर मर्चुरी के फ्रीजर में रखने का आरोप लगा रहे हैं। महिला के परिजनों का आरोप है, हालांकि महिला की मौत हो गई है, ऐसा ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि उसे यदि समय पर इलाज दिया जाता, उसे मृत घोषित न किया जाता तो वो आज जिंदा हो। उधर स्टाफ कोई नहीं था। मेरे साले साहब के लड़के ने बताया कि बुआ जी को इस फ्रीजर में रखा है। मैंने फ्रीजर खींच के देखा। मैं एम्स में टेक्नीशियन हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं। उस हिसाब से उस नॉलेज को रखते हुए मैंने देखा उसके कैरोटिड आर्टरी चल रही थी, कैरोटिड आर्टरी धमनी धड़क रही थी हैं। मैंने रोते हुए मैंने उसके सीने पे सिर रखा तो मेरे को हार्ट बीट भी सुनाई दी और वो पूरी बॉडी, उसके शरीर गर्म था उस समय। तो जब मैंने फ्रीजर से इसको खींचा तो उसका शरीर गर्म कैसे हो सकता है और आर्टरी कैसे चल सकती है। और भोपाल से एक खबर सामने आई, हैरान कर देने का ये मामला, जहां ट्रेन से कटकर एक 11वीं कक्षा के छात्र की मौत होने की बात सामने आई है। दरअसल फोन पर गेम खेलने की आदि इस छात्र को टास्क पूरा करना था और इसी के चक्कर में उसकी जान गई, ऐसी खबर मिली है। दरअसल टास्क को पूरा करने के लिए वो चलती ट्रेन से टकरा गया और पुलिस ने छात्र का फोन भी जब्त कर लिया है। पूरा मामला सामने आया भोपाल से, जहां एक ट्रेन से कटकर 11वीं कक्षा के एक छात्र की मौत होने की बात सामने आई है। फोन पर गेम खेलने के दौरान वो टास्क को पूरा करने के लिए ट्रेन की चपेट में आ गया, ऐसा कहा जा रहा है। और इस फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 11वीं कक्षा का ये छात्र बताया जा रहा है। फोन पर गेम खेलने का ये आदी था और टास्क को पूरा करने के चक्कर में इस शख्स की जान चली गई। आपको बता दें कि ये गेमिंग इन दिनों युवाओं में और खासकर किशोरों में एक नशा बनती जा रही है। फोन पर गेम्स खेलने के आदी लोग अपने टास्क को पूरा करने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। वासु, फोन में गेम खेलने के दौरान ये दुर्घटना हुई, ऐसी बात अभी तक सामने आई है, क्या है इसकी सच्चाई? हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए सच्चाई तो जांच का विषय है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि 11वीं क्लास का छात्र इसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इसके पीछे की वजह ऑनलाइन गेम की जो लत है वो बताई जा रही है। ये परिवारजनों को आशंका है कि गेम का वो इतना आदी हो गया था कि इसके चलते वो भारी तनाव में रहता था। मैं 16 साल की उम्र है इस बच्चे की और संभवतः किसी टास्क को पूरा करने के लिए ये ट्रेन की पटरी की ओर गया था और उसी दौरान ये पूरा जो हादसा है वो हो गया। इसके बच्चे के जो पिता है वो ऑटो चालक है और जो माँ है वो विदिशा गई हुई थी, यानी कि दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो घर पर नहीं थे और इसी वजह से इस बच्चे को रोकने वाला भी कोई नहीं था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अगर बच्चा वाकई में गेम खेलता होगा और यही हादसे का कारण है तो इस फॉरेंसिक जांच में जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के और ऑनलाइन गेमिंग के जो दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ रहे हैं, पहला मामला तो है नहीं आशीष, हम सब जानते हैं, कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, बेहद चिंताजनक है। निश्चित रूप से, और युवाओं को, किशोरों को इस ओर भी थोड़ी गंभीरता से देखना होगा कि गेमिंग के चक्कर में वो जान की बाजी न लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और अब जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करें तो ताज़ा बर्फबारी यहां पर हुई है। मां वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी में भी ताज़ा बर्फबारी से पूरा त्रिकूट पर्वत इस वक्त सफ़ेद हो चुका है। ताज़ा बर्फबारी से देश भर से आने वाले श्रद्धालु भी यहां काफ़ी खुश हैं और एक तरफ प्राचीन गुफा के कपाट खुल गए हैं तो दूसरी तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर से सभी कुछ ढका हुआ। मां वैष्णो देवी भवन बेहद खूबसूरत और बेहद आकर्षक। मां की मौजूदगी का तो यहाँ एक अलग ही मर्म है, लेकिन इस त्रिकूट पर्वत के बर्फबारी से यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में भी काफ़ी खुशी है। ताज़ा बर्फबारी देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं लोग। और त्रिकूट पर्वत पर जहाँ माँ वैष्णो देवी का भवन है और दूसरा भैरव घाटी भी इस वक्त बर्फ से लकदक है। श्रद्धालु बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। माता के दर्शन के साथ साथ इस प्रकृति के अद्भुत दृश्य को भी देखने का उन्हें मौका मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें भी सामने आई हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की बात करें तो यहां भी भारी बर्फबारी हुई जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बर्फबारी की वजह से उनका जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। पुंछ में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और रोड जो है वो वाहन चलाने के लिए उतने योग्य नहीं है क्योंकि वाहनों के सड़क पर आवाजाही के दौरान फिसलने की भी घटनाएं सामने आई हैं। ये पुंछ से तस्वीरें सामने आए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए वहां खड़े वाहन, घर, पहाड़, पेड़ सभी पर बर्फ जमी हुई है। और अब टॉप 20 खबरें दिखाते हैं आपको। भोपाल में दिखा